हेलो दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। पिछले वीडियो में हम देखते हैं रूडी और उसके साथियों ने गिल्ड ज्वाइन कर लिया, तो अभी आगे शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं रूडी की टीचर रॉक्सी उसके गांव में उससे मिलने आई थी, लेकिन गांव की हालत उस माना कैलेमिटी की वजह से काफी खराब हो गई थी। गाँव के सारे घर, खेत, खलियान सब उजड़ जाते हैं। यह देखकर रॉक्सी काफी घबरा जाती है और दौड़कर एक बोर्ड पर जाती है जहाँ पर मरने वालों के नाम लिखे होते हैं। काफी देर देखने पर रॉक्सी को पता चलता है रूडी की फैमिली में सब जिंदा है। तभी उसकी नजर नोटिस बोर्ड पर चिपकाए हुए एक पेपर पर पड़ती है, तो वो उसे पढ़ने लगती है। तभी उसके पीछे एक आदमी और एक औरत खड़े होते हैं। वो लोग रॉक्सी से बोलते हैं, वो कमीना इस माना कैलेमिटी से भी बच गया। हम तो चाहते हैं कि उसे इस माना कैलेमिटी से किसी और दुनिया में टेलीपोर्ट कर दिया जाता। रॉक्सी उनकी तरफ देखते हुए बोलती है, क्या तुम मिस्टर पोल को जानते हो? यह सुनकर वो लोग रॉक्सी से पूछते हैं, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? फिर हम उस लेटर पर लिखे हुए अक्षरों को देखते हैं जिसमें पोल ने लिखा था, रूडियस तुम जहाँ कहीं पर भी हो मेरी बात ध्यान से सुनना। हम लोग माना कैलेमिटी में फंस गए थे, जिसके कारण मैं और नॉर्म सेफ हैं, लेकिन बाकी के सभी लोग हमसे अलग हो गए हैं। मुझे नहीं पता तुम अभी कहाँ पर हो और क्या कर रहे हो। तुम जब भी इसे देखो तो तुरंत उन लोगों को ढूंढने के लिए निकल जाना। मैंने जेनिथ और लिलिया की फैमिली को भी मैसेज भिजवा दिया है, और जो कोई भी मेरी फैमिली को पहचानता है और ब्लैक वॉल्फ गिल्ड के सभी मेंबर से मेरी रिक्वेस्ट है कि पास्ट में जो भी गलती मुझसे हुई है मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। मेरी फैमिली को ढूंढने के लिए मेरी हेल्प करो। मेरी सारी दौलत जा चुकी है तो मैं पैसों के मामले में कुछ नहीं कर सकता। दूसरी तरफ रूडी और उसके साथी सी रैंक के मिशन को कंप्लीट करते हैं और पैसों का इंतजाम करते हैं। फिर वो लोग एक मिशन पर जाते हैं जहाँ पर उन्हें किसी मिस्टीरियस जानवर को ढूंढना होता है, जिसके रिवार्ड में उनको 5 आयरन के सिक्के मिलेंगे, और वो उनको सर्च करने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उनको कुछ लोग दिखते हैं जो कुछ लोगों को मार रहे होते हैं। वो और कोई नहीं, रूडी को होटल में मिले हुए लोग होते हैं। वो लोग बोलते हैं, तुम बहुत कमजोर हो, इस मिशन को तुम लोग नहीं कर पाओगे। अगर तुम लोग इस मिशन पर गए तो मारे जाओगे। लेकिन टोकुराबू थग्स वाले लोग नहीं मान रहे होते हैं। तभी रूडी उनके बीच में जाता है और उसे पता चलता है कि एक ही मिशन को 3 गिल्ड को दिया गया है, मतलब कि एक सिक्का है और 3 लोगों को बोला है उसे लेकर आओ, मगर रिवार्ड एक आदमी को ही मिलेगा। दूसरी तरफ एरिस बैठी मक्खियों से खेल रही थी। फिर वो लोग वहाँ से जाते हुए बोलते हैं, पहले आओ पहले पाओ, और हाँ, यह कोई बच्चों का खेल नहीं है। यह बातें सुनकर दूसरी टीम भी वहाँ से मिशन पर निकल जाती है। एरिस रूडी से पूछती है, क्या हमें वापस चलना चाहिए? रूडी बोलता, अभी तो रेस शुरू हुई है। यह सुनकर एरिस काफी खुश होते हुए बोलती है, जल्दी चलो कछुआओं, नहीं तो वो हमसे पहले पहुँच जाएंगे। यह सुनकर विजर्ड बोलता है, रुको, मुझे उन बच्चों की फिक्र हो रही है, हम उनके पीछे ही जाएंगे। रूडी बोलता है, अगर हम उनके पीछे रहेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि तुम सुपड़ हो। विजर्ड बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। रूडी बोलता है, हम उनकी तब तक हेल्प नहीं करेंगे जब तक उनको जरूरत नहीं होगी। यह सब बातें सुनकर एरिस बोलती है, मुझे लगा हम एक बार तो किसी स्ट्रॉन्ग एपोनेंट से लड़ेंगे। फिर वो लोग उनका पीछा करते हैं, जहाँ पर विजर्ड बोलता है, अगर ये इसी तरह बेफिक्र रहे तो ये मॉन्स्टर से गिर जाएंगे। लेकिन तभी उन पर मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं, तो विजर्ड उन्हें बचाने के लिए जाने लगता है। रूडी विजर्ड को रोकता हुआ बोलता है, मैं देखना चाहता हूँ कि ये लोग कितने ताकतवर हैं। उन लोगों के चारों तरफ मॉन्स्टर आ जाते हैं। विजर्ड जिद करता है, लेकिन रूडी मना कर देता है कि रुको, अभी टाइम नहीं है जाने का, और मन में सोचता है, अगर हम इन्हें मौत के मुंह से बचाएंगे तो हमारी रेपुटेशन बढ़ जाएगी, और अगर वो जख्मी भी हो गए तो मैं मेरे हीलिंग मैजिक से उन्हें हील कर दूंगा। लेकिन रूडी का प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि मॉन्स्टर ने एक बच्चे के ऊपर अटैक कर दिया था, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। यह देखकर विजर्ड और एरिस उन्हें बचाने के लिए मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। फिर वो उन्हें बड़े आराम से मार देते हैं। विजर्ड उनसे पूछता है, तुम सब ठीक तो हो? वो लोग बोलते हैं, हमारी हेल्प करने के लिए थैंक यू। फिर विजर्ड रूडी से पूछता है, तुमने मुझे रोका क्यों? मैं इनको बचा लेता। रूडी बोलता है, मुझे लगा हम उन्हें मौत से बचाएंगे तो ज्यादा फायदा होता। और विजर्ड रूडी को धकेलते हुए एक चट्टान में मार देता है और बोलता है, तेरी वजह से एक बच्चे की जान चली गई और तू इस बात के लिए सीरियस ही नहीं था। रूडी बोलता है, मुझे माफ करना, मैं तो बस हमारे भले के लिए ही सोच रहा था। इन्हें आपस में लड़ते देख वो बच्चा बोलता है, लड़ो मत, यह सब हमारी ही गलती थी जिससे हमारे दोस्त की जान चली गई, क्योंकि हम बहुत कमजोर हैं। विजर्ड उस बच्चे से कहता है, बच्चों तुम खुद
ऊपर ब्लेम मत करो, ये हमारी गलती थी। हम अगर जल्दी आते तो तुम्हारे दोस्त की जान बचा लेते। यह बात सुन वो बच्चा बोलता है, हम बच्चे नहीं हैं, हम एडवेंचर्स हैं और हमें पता है अगर हम मिशन पर जाएंगे तो मौत हमारा इंतजार कर रही होगी। मैं आपका एहसानमंद हूँ कि आपने हमारी जान बचाई और इसके जिम्मेदार हम खुद हैं, तो तुम रूडी को छोड़ दो। यह सुनकर रुइजर्ड रूडी को छोड़ देता है। फिर वो बच्चा रोने लगता है, जिसे देख रुइजर्ड उससे बोलता है, कर्ट तुम एक बच्चे नहीं सच्चे वॉरियर हो। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं हमें यहाँ तक छोड़ने के लिए थैंक यू। फिर रूडी की टीम अपने रास्ते चले जाते हैं। जहाँ रास्ते में उन्हें कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देती है तो वो उनकी तरफ जाने लगते हैं। वो लोग वहाँ पर पहुंचकर देखते हैं कि उन लोगों को एक सांप ने पहले ही मार दिया था। रुइजर्ड उस सांप को देखकर बोलता है, यह तो रेडवुड कोबरा है, यह इस जगह पर कैसे आया? मुझे लगता है यही वो मिस्टीरियस मॉन्स्टर है। और फिर वो उससे लड़ने लगते हैं। वो सांप काफी ताकतवर होता है, जिसके कारण उनको प्रॉब्लम तो होती है, पर वो काफी मेहनत के बाद उसको मार ही देते हैं। फिर एरिस उसको चेक करती है और काफी खुश हो जाती है कि हमने इसको मार दिया। वो लोग उस सांप की निशानी के लिए उसके दांत साथ में लेकर गिल्ड में जमा करवाने जाने लगते हैं, लेकिन उनको रास्ते में वही घोड़े के मुंह वाला आदमी मिल जाता है। वो रूडी की टीम का मजाक बनाते हुए बोलता है, लगता है तुम काफी अच्छा माल पानी लेकर आए हो। रूडी उसको नजरअंदाज करते हुए वहाँ से यह कहते हुए जाने लगता है कि हम आज काफी लकी थे। वो पूछता है, तो तुम इतने जल्दी में क्यों हो? रूडी उससे पूछता है, तुम्हें कुछ काम है क्या? वो बोलता है, तुम उन दोनों को इतना जल्दी क्यों ढूंढना चाहते हो? यह सुनकर रूडी काफी घबरा जाता है और उन दोनों को देखता है जो काफी डरे होते हैं। वो आदमी बोलता है, तुम्हें पता है ना, ये एक दूसरे के मिशन बदलना गिल्ड के नियमों के खिलाफ है, जिसके कारण तुम्हें गिल्ड के मिशन से बैन भी कर सकते हैं। रूडी पूछता है, तुम्हें अभी क्या चाहिए? वो आदमी बोलता है, तुम्हें पता ही है, पैसा और पैसा। मुझे तुम हर महीने जितना भी कमाते हो उसका आधा हिस्सा लाकर दोगे। रूडी मन में सोचता है, मैं जो भी प्लान बनाता हूँ वो चौपट हो जाता है। एरिस रूडी की ओर देखती है तो रूडी बोलता है, तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। रूडी मन में सोचता है, मैं एरिस को घर तक पहुंचाने के लिए इस सिटी को पूरी तरह से बाढ़ में बहा दूंगा। और रही बात रुइजर्ड की, तो मैं इस घोड़े की लंका लगाने के लिए मुझे रुइजर्ड को भी धोखा देना होगा और अपने मैजिक से बारिश करवाता है, जिससे रुइजर्ड के बालों में लगा नीला रंग उतरने लगता है और उसके हरे बाल सामने दिखने लगते हैं, जिसे देख उस आदमी की हवा टाइट हो जाती है और उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। रुइजर्ड को देख सारी सिटी में अफरा तफरी मच जाती है और लोग इधर से उधर भागने लगते हैं। रुइजर्ड उस आदमी को गले से पकड़ कर उठा लेता है। रूडी बोलता है, रुइजर्ड उसको मारना मत। वो आदमी बोलता है, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मेरे घर पर मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। रुइजर्ड उससे बोलता है, हम इस सिटी को आज छोड़ रहे हैं, तो इस बात को भूल जाना, और जब हम अगली सिटी में पहुंचे और हमारा गिल्ड टोकन बैन मिला तो तेरी खैर नहीं है। बेसिकली रुइजर्ड यहाँ पर यह कहना चाहता है कि हमारा लाइसेंस कैंसिल नहीं होना चाहिए, वरना तो हमारे हाथों से मारा जाएगा। तभी वहाँ पर सिटी के गार्ड आ जाते हैं तो रुइजर्ड वहाँ से भाग जाता है, जिसे देख वो दोनों बच्चे भी डर जाते हैं। तो रूडी उनसे बोलता है, तुम डर क्यों रहे हो, उसने तो तुम्हारी हेल्प की थी ना, और वहाँ से चला जाता है। रात को रूडी और एरिस रुइजर्ड को आवाज लगाते हुए उसे ढूंढने लगते हैं तो रुइजर्ड उन्हें एक चट्टान के पीछे दिखता है। फिर रूडी एरिस को वहीं पर खड़ा करके रुइजर्ड से बात करने जाता है। रूडी बोलता है, मुझे माफ करना, मैंने पैसे कमाने का आसान तरीका अपनाया, फिर भी हम पकड़े गए और वहाँ से भागने के लिए तुम्हारा सहारा लिया। रुइजर्ड बोलता है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, आखिर में गिल्ड को ऐसे ही बचाया जा सकता था। तुम काफी अच्छे लीडर हो और तुम्हें एरिस को प्रोटेक्ट करना होगा, तुम मेरी रेपुटेशन की टेंशन मत लो। फिर वो थोड़ी हंसी मजाक करते हैं और आपस में हाथ मिला लेते हैं, लेकिन तभी एरिस उनको देखकर और बोलती है, तुम मुझे भूल कैसे गए, और हाँ, तुम दोनों टेंशन मत लो, मैं तुम दोनों की केयर करूंगी। यह सुनकर सब हंसने लगते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं रुइजर्ड ने अपने बाल काट लिए थे, जिससे कि उसकी पहचान छिपाई जा सके। रूडी बोलता है, तुमने अपने सिर के सारे बाल काटे क्यों? खैर जो भी किया अच्छा ही किया, और अपने बैग में से एक कपड़ा निकालता है और रुइजर्ड को दे देता है। फिर रूडी बोलता है, इसको बांधने से तुम्हारी तीसरी आंख भी नहीं दिखेगी। रुइजर्ड उसे सिर पर बांध लेता है तो एरिस उसे देख बोलती है, देखो हम दोनों की कपड़ा सेम सेम है। रूडी बोलता है, अब से हम टीम बनाकर काम करेंगे। मैं रूडियस ग्रेरे टीम को ऑर्डर देता हूँ कि हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन असुरा किंगडम है। और दोस्तों एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।